दोस्तों आज हम पढ़ने वाले फेरेंजियल पाउचेस और ये हमारी होने वाली फेरेंजियल एपरेटस की थर्ड वीडियो। और इसमें हम पढ़ने वाले फेरेंजियल पाउचेस जो एक यूनिवर्सिटी में ऐसे क्यों आ जाता है कि बताओ भाई फेरेंजियल पाउचेस के डेरिवेटिव्स होते क्या है, और उसके ऊपर एक डायग्राम भी निकालना होता है कि भाई आप बस ये नोट्स लिख के नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको 5 मार्क में से 3 ही मार्क दे दीजिए। डायग्राम के लिए 2 मार्क होते हैं और एकदम ईजी डायग्राम होते हैं, जो अभी मैंने यहाँ पर निकाला ना वही आपको निकालना है, एकदम इजी है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले फेरेंजियल पाउचेस। तो पाउचेस में उसका मतलब क्या होता है, तो फेरेंजियल पाउचेस होता क्या है, एंडोडर्मल डिप्रेशन बिटवीन एडजेसेंट फेरेंजियल आर्चेस, जो हमने फेरेंजियल एपरेटस की वीडियो में एकदम अच्छे से पढ़ा है। वो क्या बताया था, फ्लोर एंड लैटरल फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग्स कॉल्ड एज फेरेंजियल आर्चेस। तो हमें पता है कि फेरेंजियल पाउचेस कितने होते हैं, 5 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल पाउचेस, मतलब एक राइट को भी होगा और लेफ्ट, मतलब पेयर्स बोले ना, तो 5 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल पाउचेस। उसके बाद हमें नोट क्या रखना है, फिफ्थ फेरेंजियल पाउच इज रूडिमेंट्री। तो फिफ्थ फेरेंजियल पाउच रूडिमेंट्री है क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फिफ्थ फेरेंजियल आर्च इज डिसअपियर, मतलब वो गायब हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो गया, फिफ्थ फेरेंजियल पाउच क्या हो गया, रूडिमेंट्री हो गया। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि वेंट्रली राइट एंड लेफ्ट पाउच फ्यूज टू फॉर्म फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। तो फ्लोर ऑफ फेरिंग कौन बनाता है, राइट और वेंट जब फ्यूज हो जाते हैं ना, तब वो हमारा बनाता है फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, वेयर टंग इज डेवलप। अब टंग कहाँ से डेवलप है, रूट ऑफ टंग, ऐसा सिंपल बोल सकते हैं, रूट ऑफ टंग इज डेवलप बाय द राइट एंड लेफ्ट फेरेंजियल पाउच फ्यूज टू फॉर्म फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। तो अभी हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल पाउचेस, जो यूनिवर्सिटी में एक एसएक्यू लिखने के लिए आता ही आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेरेंजियल पाउचेस। तो पाउचेस में कितने पाउच होते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि 5 पेयर्स ऑफ पाउचेस होते हैं। उसमें से हम अभी सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट पाउच। तो फर्स्ट पाउच में एक वेंट्रल पार्ट होता है, एक डॉर्सल पार्ट होता है। तो वेंट्रल पार्ट क्या हो जा रहा है, ऑब्लिटरेट्स हो जा रहा है, और डॉर्सल पार्ट क्या हो रहा है, विथ फ्यूज विथ सेकेंड पाउच का डॉर्सल पार्ट। मतलब एक याद रखना कि फर्स्ट पाउच हो जाए, सेकेंड पाउच हो जाए, थर्ड हो जाए या फोर्थ हो जाए, उसमें एक वेंट्रल, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल डॉर्सल, क्योंकि एक पाउच की तरह, पाउच मतलब एक वेंट्रल पे आगे पार्ट होगा, एक डॉर्सल मतलब पीछे का पार्ट होगा, मतलब एक वेंट्रल डॉर्सल। तो फर्स्ट पाउच में क्या हो गया, वेंट्रल पार्ट क्या हो, ऑब्लिटरेट हो गया, गायब हो गया। उसके बाद डॉर्सल पार्ट फ्यूज विथ डॉर्सल पार्ट ऑफ सेकेंड पाउच विच फॉर्म ट्यूबोटिम्पैनिक रेसेस। एक ट्यूबोटिम्पैनिक रेसेस होता है जो हम एनाटॉमी में पढ़ते कि देखो वहाँ पर एक ट्यूबोटिम्पैनिक रेसेस भी होता है, स्पिनोटिम्पैनिक, उसी तरह से एक रिसेस होता है। जो प्रॉक्सिमल पार्ट क्या बना रहा है, ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब को और क्या बोलते हैं, विस्टेंशियन ट्यूब भी बोलते हैं। उसके बाद डिस्टल पार्ट क्या बन रहा है, मिडल ईयर कैविटी। मिडल ईयर कैविटी में क्या होता है, हमें पता है एनाटॉमी में कि मैस्टोइड एंट्रम होता है, मैस्टोइड ईयर साइनस होते हैं, और इनर लाइनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कौन बनाता है, ट्यूबोटिम्पैनिक रेसेस। कौन सा पार्ट बनाता है, डिस्टल पार्ट, एकदम इजीली याद रख देना। उसके बाद क्या है, सेकेंड पाउच। सेकेंड पाउच क्या बना रहा है, उसका वेंट्रल पार्ट, डॉर्सल पार्ट क्या बना रहा है, फ्यूज विथ फर्स्ट पाउच एंड फॉर्म ट्यूबोटिम्पैनिक रेसेस। सेकेंड पार्ट क्या बना रहा है, वेंट्रल पार्ट। वेंट्रल पार्ट का क्या बनाता है, पैलेटाइन टॉन्सिल। हमने पढ़ा है पैलेटाइन टॉन्सिल एनाटॉमी, उसमें भी पढ़ा है कि उसमें पैलेटाइन टॉन्सिल में पैलेटाइन क्रेप्स होते हैं। वही जो सारा पैलेटाइन टॉन्सिल, पूरा टॉन्सिल पैलेटाइन जो कहाँ से बना है, सेकेंड पाउच, जिसके टॉन्सिलर क्रेप, इंटर टॉन्सिलर क्लेफ, क्रेप्स और क्लेफ्ट थोड़ा अलग होता है, जो बड़ा होता है उसको क्लेफ्ट बोलते हैं और छोटे छोटे क्रेप्स को टॉन्सिलर क्रिप्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है, थर्ड पाउच। तो थर्ड पाउच क्या बना रहा है, डॉर्सल पार्ट। डॉर्सल हमने पता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, एक थायरॉइड ग्लैंड के पीछे होते हैं ऐसे छोटे गोल गोल, जो 4 होते हैं। तो उसमें से जो नीचे के 2 होते हैं, क्योंकि पेयर्स होते हैं, तो इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड इज फॉर्म बाय द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थर्ड पाउच। ये याद रखना कौन सा पाउच पार्ट बना रहे, डॉर्सल या वेंट्रल, क्योंकि बच्चे इधर ही गड़बड़ कर दिए, वेंट्रल है कि डॉर्सल है। और इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी आ जाए भाई कौन सा पार्ट, थर्ड पाउच, और एग्जामिनर अगर स्पेसिफिक पूछ लिया कि भाई डॉर्सल पार्ट से बना था कि वेंट्रल पार्ट से, तो आपको एकदम से घुमा सकता है। तो ये एकदम ऐसा फ्लो चार्ट में याद रख लो कि थर्ड पाउच का डॉर्सल पार्ट इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, और वेंट्रल पार्ट क्या बना, थाइमस। तो थाइमस ग्लैंड पता है जो बिटवीन लंग्स होता है, तो वही एकदम थोड़ा सा ऊपर होता है अपना एपेक्स के पास थोड़ा। उसके बाद डॉर्सल पार्ट, डॉर्सल पार्ट का फोर्थ पाउच, अभी फोर्थ पाउच पढ़ रहे हैं ना, फोर्थ पाउच में डॉर्सल पार्ट बना है सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। अभी बोला ना जो थर्ड पाउच क्या बना है, डॉर्सल पार्ट इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन बना रहा है, फोर्थ पाउच, कौन सा पार्ट, डॉर्सल पार्ट, ये याद रखना। उसके बाद वेंट्रल पार्ट क्या बना रहा है, फ्यूज विथ फिट पाउच। फिट पाउच में डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट क्यों नहीं, क्योंकि वो रूडिमेंटरी है, तो उसमें सिर्फ डायरेक्टली फिट पाउटिज आ जाता है। उसके बाद क्या, वेंट्रल पार्ट एंड फिफ्थ पाउच का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है, उससे क्या बन रहा है, काउडल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स।
कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स जो क्या बनाता है, टिम्पैनिक एलिमेंट, लैटरल थायरॉयड एलिमेंट, फिर लैटरल होगा तो एक मिडल भी होगा, मिडल अलग डेरिवेटिव से बनेगा। जो लैटरल थायरॉयड एलिमेंट कहाँ से बना है, कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स, जो फ्यूज किसके साथ हो गया, फोर्थ पाउच का वेंट्रल पार्ट, फिफ्थ पाउच का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद अल्टीमो ब्रैकियल बॉडी, एक नोट कर लेना कि अल्टीमो ब्रैकियल बॉडी जो कहाँ से बना है, कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स, जो क्या बनाता है, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, जो हेल्प क्या सीक्रेट करते हैं, हमें पता है कि फिजियो में पढ़ा है कि कैल्सिटोनिन सीक्रेट करते हैं, वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड को सिक्रेशन, जो किस में खेलते हैं, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स के लिए हेल्प होता है ना, कि मेंटेन मेटाबॉलिक कैल्शियम लेवल, तो उसी के लिए वो इनहिबिट करते हैं, क्या सीक्रेट है, कैल्सिटोनिन। पर वो पैराफोलिकुलर सेल बनते कहाँ से, अल्टीमो ब्रैकियल बॉडी, जो कहाँ से बने, फोर्थ पाउच का वेंट्रल एंड फिफ्थ पाउच का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो अभी मैं आपको एम्ब्रियोलॉजिकली डायग्रामेटिक भी बता दूंगा कि वो दिखता कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी में एट फोर्थ वीक, मतलब फोर्थ वीक में कैसा दिखता है। तो फोर्थ वीक में एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट पाउच कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पर देख सकते हैं एकदम फर्स्ट पाउच क्या बनाता है, अभी हमने पढ़ा है कि उसका डॉर्सल पार्ट, और सेकंड पाउच का, ये देखिए सेकंड पाउच का डॉर्सल पार्ट क्या बना है, ट्यूबोटिम्पैनिक रेसेस। सेकंड पाउच का वेंट्रल पार्ट क्या बना है, अभी तो पढ़ा है, पैलेटेंट टॉन्सिल, लाइनिंग इपिथेलियम जो पैलेटेंट टॉन्सिल का, उसके बाद उसके क्रेप्स और उसके क्लेफ्ट। उसके बाद क्या पढ़ा है अपन ने, थर्ड पाउच, फोर्थ पाउच, यहाँ पर फिफ्थ पाउच। तो यहाँ पर फिफ्थ पाउच क्या क्या बनाता है, अपना ये कॉम्प्लेक्स कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यहाँ पर 6 to 7 वीक्स में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फोरामेन सिक्कम, टंग में पढ़ा है कि फोरामेन सिक्कम जहाँ पर डक्ट ओपन होता है, थायरोग्लॉसल डक्ट, जो हम आगे अगले वीडियो में भी पढ़ने वाले, जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ थायरोग्लैंड, वो इंपॉर्टेंट BAQ आता है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ थायरोग्लैंड एक बार लिखना होता है, और या फिर SAQ आ जाता है यूनिवर्सिटी में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अगले वीडियो में मैं एकदम ईजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक क्लियरली देख सकते हैं मीडियन थायरॉयड एलिमेंट, मैंने बोला ना एक लैटरल थायरॉयड एलिमेंट और एक मिडल थायरॉयड एलिमेंट। तो जो लैटरल थायरॉयड एलिमेंट कहाँ से डेवलप हुआ, कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स, जो कहाँ से, फोर्थ और फिफ्थ इन्वॉल्वमेंट के वजह से हो गया। तो वही फोर्थ पाउच और फिफ्थ का डायरेक्ट, क्योंकि वो रूडिमेंट्री, तो वो अच्छे से दिखेगा भी नहीं। उसके बाद आपको एक हैंडलाइन डायग्राम भी दिखा दूंगा। ये हैंडलाइन डायग्राम है जो एकदम इजी आपको यूनिवर्सिटी में निकालना होता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हैंडलाइन डायग्राम दे भी दूंगा, जो आपको यूनिवर्सिटी में 5 मार्क के लिए आता है कि ड्रॉ द डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल पाउचेस एंड राइट देयर ऑल डेरिवेटिव्स इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। तो ये सब विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड उसका जो डेरिवेटिव्स है एकदम इजी वे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। कुछ डाउट होगा तो कमेंट में प्लीज़ बता देना। और अगले वीडियो में हम थायरॉयड ग्लैंड का डेवलपमेंट देखेंगे, जो भी 5 मार्क या 3 BAQ मार्क के लिए आता है। सो इस वीडियो के लिए थैंक यू।